गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर जानेंगे बुनियादी विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण और शिक्षण विधि के बारे में। पिछली क्लासों में हमने बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को जाना और हमने कुछ क्लासों से बुनियादी शिक्षा के बारे में जान रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो बालकों को करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें बालक पढ़ लिख कर जीवन मतलब हस्तशिल्प उद्योगों के माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन के मार्ग को निकाल सके। यानी कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिससे कुछ ना कुछ व्यवसाय और कुछ ना कुछ उन्नयन कर सके। अब जिस बुनियादी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मातृ शिक्षा पर बल दिया गया है, अपने शिल्पों पर बल दिया गया है, तो इन सब बातों के लिए जो अध्यापक होते हैं या शिक्षक होते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए या शिक्षकों के लिए किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उनके लिए कौन से टीचिंग मेथड की जरूरत होनी चाहिए। तो इसको समझते हुए सबसे पहले तो बुनियादी विद्यालयों के जो शिक्षक है और उनका प्रशिक्षण है, तो शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। शिक्षक की जरूरत और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था इस बुनियादी विद्यालयों में की गई है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा इसमें बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक। बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक बुनियादी विद्यालयों के लिए शिक्षक बहुत अहम कड़ी के समान है, क्योंकि उनको बच्चों को किसी न किसी शिल्प से, आधारभूत शिल्प से जोड़ना पड़ता है। यानी कि इस शिक्षा का मेन मकसद ही यही है। इसलिए शिक्षक वातावरण और परिस्थिति के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है और महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि जिस परिस्थिति में बालक रहता है उस परिस्थिति वातावरण के हिसाब से उसको कोई ना कोई आधारभूत शिल्प के शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अध्यापक को उसी वातावरण से अध्यापक उसी वातावरण को होना चाहिए और उसी वातावरण के हिसाब से वहां पे उसकी नियुक्ति की जाती थी और बालकों को प्रशिक्षण का कार्य वो करता था। पहली चीज तो ये हो जाती थी। और पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं की तुलना में महिला शिक्षिकाओं को ज्यादा यहाँ पर अवसर प्रदान किया जाता था। ठीक है। अब जब शिक्षक की बात आ गई तो शिक्षक के बाद इनकी प्रशिक्षण की बात। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षण की बहुत जरूरी है। बुनियादी शिक्षा को उसको क्या करना, बुनियादी शिक्षा को एक अहम बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी थी। इसकी सफलता के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक ही उसकी सफलताओं को निश्चित कर सकता था। इसीलिए उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी जो इस पे काफी ट्रेन होते थे और इस बुनियादी शिक्षा को काफी हद तक सफलता प्रदान करवा सकते थे। इसीलिए इसके लिए बुनियादी शिक्षा के प्रशिक्षण को दो तरह के भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले दीर्घकालीन प्रशिक्षण। दीर्घकालीन प्रशिक्षण, ठीक है। इस प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती थी? 3 वर्ष की होती थी। दीर्घकालीन प्रशिक्षण में 3 वर्ष की अवधि होती थी। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुभवी अध्यापक या जिसके पास अनुभव नहीं है, दोनों अध्यापक इस प्रशिक्षण को ले सकते थे और इस प्रशिक्षण के बाद उनको विद्यालय में नियुक्त किया जाता था। ठीक है। दीर्घकालीन यानी कि अनुभव लिया हुआ भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल से जुड़ जाता था और बिना अनुभव, तो अनुभवी और बिना अनुभवी, अनुभवी शिक्षक या व्यक्ति, अनुभवी या बिना अनुभवी शिक्षक इस 30 वर्ष के दौरान प्रशिक्षण लेने के बाद बुनियादी विद्यालय से जुड़ जाता था। उसके बाद आ जाता था सेकेंड अल्पकालीन प्रशिक्षण। अल्पकालीन प्रशिक्षण इसकी अवधि सिर्फ 1 वर्ष की होती थी। 1 वर्ष की
अवधि और केवल इसको अनुभवी व्यक्ति या शिक्षक ही इसको कर सकता था। तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। एक करी गई है दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती थी, जिसमें अनुभवी जो इसकी या फिर जिसको अनुभव नहीं है, दोनों भी शिक्षक इसको करके बुनियादी विद्यालय से जुड़ सकते थे। और दूसरा होता था अल्पकालीन, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होती थी, जिसको सिर्फ अनुभवी शिक्षक या व्यक्ति ही इसको करके बुनियादी शिक्षा से जुड़ सकते थे। तो इस तरह से ये बताया गया है बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों के बारे में कि बुनियादी विद्यालय के शिक्षकों को जोड़ने के लिए किस तरीके से इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दो बातें हमारे सामने आ गई कि बुनियादी विद्यालय के अंतर्गत वही शिक्षक जुड़ेगा जो उस वातावरण से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस परिवेश परिस्थिति से बालक विद्यालय अध्यापक जुड़ा होगा उस परिस्थिति को समझते हुए वहां के आधारभूत शिल्प के हिसाब से शिक्षा दे सकता है। और प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद आ जाता है इसकी शिक्षण विधि कि बुनियादी विद्यालय के शिक्षक के लिए शिक्षण विधि किस तरीके से बताई गई है। तो इसको परिभाषा के आधार पर हम समझेंगे। शिक्षण विधि तो यह है रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न बॉलर ने शिक्षण विधि के संदर्भ में जो परिभाषा दी है वो कुछ इस तरह से दी है। बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है। बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे ज्यादा रोचक है, यानी कि अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता सबसे ज्यादा रोचक है और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। ये बात बताई गई है बुनियादी शिक्षा के विज्ञान में रायबर्न की कोटेशन। अब रायबर्न महोदय ने इसके संदर्भ में ये क्या है, बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण की विधि नहीं है, यानी कि बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा ही है, ठीक है, लेकिन अपने आप में प्रशिक्षण विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि, यानी पाठ्यक्रम को निश्चित करना ही बेसिक शिक्षा है, ठीक है। एक बात इन्होंने कंसल्ट कर ली पूरी से
डाउट क्लियर कर लिया। फिर अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है, यानी जो टीचर्स की बात करें वो उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे ज्यादा रोचक है, यानी जो इंटरेस्टिंग है। अब हस्तशिल्प की व्यवस्था की गई है, तो शिल्प के लिए जो विधि इंटरेस्टिंग है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अध्यापक करेगा। और ये प्रभावपूर्ण सिद्ध भी हुई है, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग विधि का हम क्लास में यूज करते हैं वो सक्सेस जाती है, क्योंकि बच्चा की अकॉर्डिंग होती है। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो, यानी कि वह सारी विधियां जो प्रगतिशील है उनका बुनियादी शिक्षा में स्थान होना चाहिए तथा प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरह से बुनियादी शिक्षा में हम रोचक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी शिक्षण विधि के बारे में बात माध्यम से। तो आज हमने क्लास में जाना कि बुनियादी शिक्षा में शिक्षक क्या, उनका प्रश्न क्या होता है, और साथ साथ इनकी शिक्षण विधियों को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण बताते हुए शिक्षण विधि को बताइए। बुनियादी विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण और उनका प्रश्न बताते हुए, शिक्षकों के प्रशिक्षण बताते हुए इनको बुनियादी शिक्षा के शिक्षक विधि की परिभाषा दी गई है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको घर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपना और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थैंक यू।